दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो लेके आप लोगों के सामने आए हैं और इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के 50 प्रश्न हैं। इसके जो दो प्रीवियस पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों का लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके इनके प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और सभी वीडियो में 50 प्रश्न यहाँ पे होते हैं और ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं। तो बिहार करंट अफेयर्स जो कि है ये वार्षिकांक है और ये मास्टर PDF जारी कर दिया गया है। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है, आप वहां पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। जो भी आगामी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होने वाली है बिहार में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पुलिस और बिहार SSC का, तो इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया था। अगर आपके पास समय कम है, अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी नहीं है बिहार करंट अफेयर्स के पक्ष में, तो आप इस PDF को परचेज करके आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, सुनियोजित तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन कौन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो ये विषय सूची है, यहाँ पर इन सभी चीज़ों को इस PDF को तैयार करते हुए ध्यान में रखा गया था, आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था, तो पिछला जो वीडियो था पार्ट 2, वहाँ पे मैंने आपको 50 से लेकर 100 तक के प्रश्न को बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 101 से लेकर 150 तक के प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारा 101 नंबर प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पूर्ण जानकारी के लिए कौन सा ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किए जाने का निर्णय लिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वोटर लाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज की गई थी। दिल बेचारा का निर्देशक कौन है? इसका नाम है मुकेश छाबड़ा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष के बाद सेवा में आए सभी सरकारी कर्मचारियों को कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के लिए विशेष परिवार पेंशन योजना की शुरुआत हाल ही में की? तो ये पेंशन की शुरुआत जो भी मतलब कि 2004 के बाद सेवा में आए थे उन सभी के लिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे 2004। उसके बाद अगला प्रश्न है, सारण जिले को पटना से जोड़ने के लिए किस नदी पर 2 पुल का निर्माण हाल ही में किए जाने की घोषणा किया गया? तो सारण जिले को पटना से जोड़ने के लिए किस नदी पर? तो ये गंगा नदी पर 2 पुल का निर्माण हाल ही में किए जाने की घोषणा किया गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न 105 नंबर प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत किस राज्य के पुलिसकर्मी बिहार आकर यहाँ के पुलिसकर्मी व पुलिस अधिकारियों से यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में जानेंगे? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जाए। तो किस राज्य के पुलिसकर्मी बिहार आकर यहाँ के पुलिसकर्मी व पुलिस अधिकारियों से यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में जानेंगे? तो ये 2 राज्य हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए ये जहाँ भी 2 ऑप्शन मतलब 2 आंसर होता है, ये प्रश्न आपको फंसा सकता है, खास करके BPSC एग्जाम में जहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे कि A, B, C, D और उसके बाद रहता है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर E में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए A में दे दिया मिजोरम और B में दे दिया सिक्किम और D में दे दिया अरुणाचल प्रदेश और D में दे दिया त्रिपुरा। तो आपने यहाँ पे देखा कि A में मिजोरम है तो आप मिजोरम को सही करके आ गए, मतलब कि A वाला ऑप्शन को आपने टिक कर दिया। लेकिन आपने यहाँ पे नहीं देखा कि D ऑप्शन में त्रिपुरा भी था। तो इस चीज़ से आपको बचना है। BPSC एग्जाम में ये जो ऑप्शन होता है 5वां ऑप्शन, ऑप्शन नंबर E, जिसमें से कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, तो इनसे आपको बचना है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न में जहाँ भी मतलब ये वन लाइनर तो है करंट अफेयर्स, लेकिन जहाँ भी 2 ऑप्शन के साथ मतलब 2 आंसर होगा इसका, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। विक्रमशिला पुल बिहार के किस जिला में है? तो आप सभी को पता है ये भागलपुर में है। राइट आंसर है भागलपुर। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा बिहार के रोहतास में कितने कुम्हारों को मिट्टी व टेराकोटा से सामान बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा या फिर दिया गया? इसका राइट आंसर है 500 कुम्हारों को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है HL गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम है कामरान रिजवी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के तौर पर कामरान रिजवी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कारखानों में श्रम कानून लागू करने के लिए मजदूरों का लिमिट कितना तय किया गया है? तो मजदूरों का जो लिमिट है 20 मजदूर, ये लिमिट तय किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन बिहार में किया जा रहा है? तो कृषि आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे गठन किया गया है।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस अस्पताल के द्वारा संक्रमण मुक्त आईसीयू बेड बनाया गया है? तो एम्स पटना के द्वारा ये तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मोकामा में किस फिल्म अभिनेता के द्वारा औषधीय पौधों की खेती का शुभारंभ किया गया है? तो बॉलीवुड फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के द्वारा मोकामा में औषधीय पौधों की खेती का शुभारंभ किया गया है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के कितने जिलों में प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 23 जिलों में। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान कितने जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का आदेश दिया गया था? तो 38 जिलों में यह आदेश दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को हाल ही में किस योजना से जोड़ा गया है? तो बिहार की संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को अभी हाल ही में जल जीवन हरियाली योजना से जोड़ा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भिखारी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो अभी हाल ही में भिखारी ठाकुर की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के नाम से किस शब्द को हटाने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है? तो देखिए, सरकारी स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल बिहार में है जिसके नाम में हरिजन शब्द जुड़ा है, तो हरिजन शब्द को हटाने के लिए ये निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा भेजा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आने वाले समय में ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान प्रदान किया गया है? तो भी हाल ही में, देखिए यहाँ पे मोतिहारी नहीं बल्कि मोतीपुर होगा। जो लोग भी इसका पीडीएफ परचेज किए हैं वो सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे मोतिहारी नहीं बल्कि मोतीपुर होगा। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत मोतीपुर पंचायत को ये नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ, यहाँ पर देश में, मतलब संपूर्ण देश में जो बिहार का नाम है एक बार रोशन हुआ है। और इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के 12 पंचायतें और पंचायत समितियां और जिला परिषद ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। तो इसी से रिगार्डिंग ये प्रश्न है जो मैंने यहाँ पे लिया था कि किस पंचायत को, बिहार का कौन सा पंचायत नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान प्रदान किया गया, कौन से पंचायत को? तो ये मोतीपुर है। एक बार मैं पुनः आपको बोल दूँ कि जो लोग भी ये बिहार करंट अफेयर्स का पीडीएफ परचेज किए हैं, मिस्टेक से यहाँ पे मोतीपुर की जगह पे मोतिहारी लिखा गया है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये बात डाल दूंगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में भारत नेपाल सीमा विवाद को निपटाने के लिए सर्वे कराए जाने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के सीतामढ़ी में ये भारत नेपाल सीमा विवाद को निपटाने के लिए निर्णय लिया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस संस्था का गठन किया गया है? तो मत्स्य विकास बोर्ड का गठन किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मत्स्य पालन में संपूर्ण भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मत्स्य पालन में बिहार का स्थान संपूर्ण भारत में कौन से स्थान पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए कितने दलों को चिन्ह प्रदान किया गया था? तो 8 दलों को ये चिन्ह प्रदान किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के लोगों की औसत आयु में कितना का वृद्धि का आकलन किया गया है? तो बिहार के लोगों में 2 माह के औसत आयु की वृद्धि का आकलन किया गया है अभी हाल ही में। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नीरज मुर्मू को अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अवार्ड डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में गेंडे की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे कि पटना जू के भी नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पूर्ण विश्व में सबसे अधिक गेंडे की संख्या है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे गंदा फ्यूल के रूप में जाने वाला ईंधन पेट कोक या फिर फर्नेस ऑयल को बैन किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा सबसे गंदा ऑयल के नाम से जाने वाले ये 2 मतलब कि पेट कोक और फर्नेस ऑयल को अभी बिहार में बैन किया गया है। अगला प्रश्न, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो नमामि गंगे योजना के तहत बिहार का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पटना में बनकर तैयार हुआ है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए मंजूरी
दी गई है। प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए 3 जिलों में मंजूरी दी गई है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा विभाग के द्वारा हर रविवार को 8वीं से 12वीं तक के बच्चे को दूरदर्शन पर विभिन्न प्रकार के कैरियर के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? तो इस कार्यक्रम का नाम लक्ष्य रखा गया था। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिला के गांव सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मधुबनी जिला का गांव सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने किसानों को किसान गौरव सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो 3 किसानों को ये सम्मानित किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में एटोमोलॉजी की टीम ने जापानी इन्फेलाइटिस के वाहक मच्छर का पता लगाया है? तो ये मुजफ्फरपुर में पता लगाया गया है। जापानी इंसेफेलाइटिस वाहक मच्छर का पता लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिहार के किस अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया था? तो एम्स पटना में, संपूर्ण भारत में सबसे पहली बार एम्स पटना में ही कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर शुक्रिया वशिष्ठ नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो ये पटना में शुक्रिया वशिष्ठ नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। और ये वशिष्ठ जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ये बिहार के प्रमुख गणितज्ञ थे। बिहार नहीं, संपूर्ण भारत के एक प्रमुख गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका नाम है RK महाजन। अगला प्रश्न, नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के किस जिला को भारत में 4था स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के किस जिले को 4था स्थान प्राप्त हुआ है भारत में? तो नवादा को। देखिए नीति आयोग की यहाँ पे बात आई है, तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और ये योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। और योजना आयोग की ही तरह नीति आयोग का भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीति आयोग से कई बार एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। कई बार नीति आयोग का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। तो नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के सभी जिलों में गीत, संगीत, मार्शल आर्ट तथा विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए किस नाम से सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया? तो ये ध्रुव नाम से सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आई सैंपल सर्वे रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर कितना पहुंच चुका है? तो 149 यानी कि 149 तक पहुंच गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार में कोविड-19 क्लिनिकल एक्सपोर्ट, देखिए यहाँ पे गलती से एक्सपोर्ट लिखा गया, एक्सपर्ट बनाया गया है। यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपर्ट बनाया गया है। देखिए एक बार मैं पुनः प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार में कोविड-19 का क्लिनिकल एक्सपर्ट बनाया गया था? तो डॉक्टर दीपेंद्र कुमार राय को क्लिनिकल एक्सपर्ट बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा रंगीन मछलियों के उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत तक का अनुदान का घोषणा किया गया है? तो ये 60% तक का अनुदान का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई कि एक रिपोर्ट के अनुसार कितनी उम्र के ऊपर के सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा? तो 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा भारत स्नैकर ऐप विकसित किया गया है? तो प्रज्वल सिन्हा के द्वारा भारत स्नैकर ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी चंपारण में आयोजित 19वीं राज्य कबड्डी चैंपियनशिप में किस जिला ने जीत दर्ज किया? तो पटना जिला ने जीत दर्ज किया था पूर्वी चंपारण में आयोजित 19वीं राज्य कबड्डी चैंपियनशिप में। और फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लंदन में मेडिकल एथिक्स पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो राजीव रंजन प्रसाद को ये लंदन में मेडिकल एथिक्स पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बिहार के किस जिले में प्राचीन संस्कृति की खोज के लिए प्राथमिक निदेशालय की खुदाई के लिए स्वीकृति दी गई है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, 2 आंसर होगा, पूर्णिया और दरभंगा। तो इसी ऐसा ही प्रश्न जो है आपको ऑप्शन ई में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मतलब इसे ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको बताया था पहले, तो 2 आंसर जहाँ भी हो आपको वहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को देखना बनता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित टीवी रियलिटी शो एपिक IQ चैलेंज में बिहार की किस छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यशश्री और समृद्धि ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दैनिक जागरण पत्रिका के द्वारा बिहार के विभिन्न लोगों को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आइकन ऑफ बिहार से सम्मानित किया गया था दैनिक जागरण पत्रिका के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भारत का चौथा पक्षी रिंगिंग सेंटर खोले जाने की योजना बनाई जा रही है? तो भागलपुर में बिहार का जिला भागलपुर में भारत का चौथा पक्षी रिंगिंग सेंटर खोले जाने का योजना बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के पटना में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस छात्र ने नेत्रहीनों के लिए एक डिवाइस बनाकर तैयार किया है जिसके द्वारा नेत्रहीन व्यक्ति भी पढ़ सकेंगे? तो इसका नाम है चिंतन वत्स के द्वारा ये तैयार किया गया है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 50वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी के विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया? तो ये पटना में किया गया। दो मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही में पटना में किया गया है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। एक तो मैंने यहाँ बताया था कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की मूर्ति का अनावरण किया गया श्री नीतीश कुमार के द्वारा, और दूसरा यहाँ पे है कि अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल मूर्ति का अनावरण ये भी पटना में ही किया गया। तो दोनों का आप याद रखिएगा, दोनों का अनावरण पटना में ही हुआ है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने यहाँ पे 100 से लेकर 150 तक के प्रश्न को देखा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई और एएसआई आदि एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो आप भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं बिहार जीके 2 और मॉक टेस्ट और करंट अफेयर, ये सभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इन सभी पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। कम कीमत पे ये तैयार किया गया आपके लिए, और ये पीडीएफ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आप जाइए वहाँ पर सभी पीडीएफ को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे ढंग से कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं पुनः आपको बोल दूं कि अब अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियो को देखते हैं तो आपका बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।